हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम डिपेंडेंस of the angle of deviation of a mathematical pendulum 80 centimeter in length if at the initial moment the pendulum was deviated through the angle 3 degree and its lower end was imparted the velocity 0.22 meter per second directed toward the equilibrium position. ठीक है, equilibrium position की तरफ इसको अगर velocity दी जाती है 0.22 मीटर पर सेकेंड की और एंगल से भी डेविएट किया जा रहा है, तो अब इसका क्या होगा, टाइम डिपेंडेंस कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके लोअर एंड को वेलोसिटी भी दे रहे हैं और इसको एक एंगल के साथ डेविएट भी कर रहे हैं. ठीक है, दो काम कर रहे हैं. तो अब हमारा टाइम डिपेंडेंस क्या आएगा एंगल ऑफ डेविएशन का, वो हमको कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. की कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि हमारा जो पेंडुलम है वो हमारा क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई भी जो पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वो मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या जाता है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है जिसको हम एक्सट्रीमेंट कहते हैं. एक पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट होगा, एक नेगेटिव एक्सट्रीमेंट होगा और ये हमारी मीन पोजीशन होगी. ठीक है, मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्स होती है. फिर जब एक्सट्रीमेंट की तरफ जाता है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है. ठीक है, तो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है. और एक्सट्रीम एंड्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी या मिनिमम बोल सकती हूँ, या पोटेंशियल एनर्जी जो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh. ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि मेरे पास ये पेंडुलम है. पहला केस ये है कि ये पेंडुलम है, ये अपनी मेन पोजीशन पर है. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. मेन पोजीशन के लिए एनर्जी कंजर्व रहेगी. कंजर्व का मतलब है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहती है. और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो हम ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो एक तो मेन पोजीशन पर लगाएंगे और एक जो हमारा एक्सट्रीमेंट होगा वहां पे लगाएंगे. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो केवल काइनेटिक एनर्जी आएगी पहला केस में. ठीक है, इसको हमने क्या दिया, इस तरह से वेलोसिटी भी दी और किसी एंगल से डेविएट भी किया. तो ये क्या होगा, ये इधर यहाँ तक जाएगा, ये एक्सट्रीमेंट हो गया. ठीक है, ये एंगल हमने 3 डिग्री से डेविएट किया और इसको वेलोसिटी भी दी है जो हमने दी है v इक्वल्स टू 0.22. अभी सिर्फ हमने क्या किया, एंगल से डेविएट किया है. ठीक है, ये सेकंड केस हम ले रहे हैं जिसमें हमने इसको किसी एंगल से क्या किया है, डेविएट किया है और ये अपने एंड पर पहुंचा है. इस एंड पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक गया. ठीक है, ये टोटल लेंथ जो है वो L है, ये एंगल थीटा है. तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी हो जाएगी, L cos थीटा हो जाएगी. तो ग्राउंड से जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, L माइनस L cos थीटा. L अगर कॉमन ले लूँ तो हो जाएगी 1 माइनस cos थीटा. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट हो जाएगी ग्राउंड से. ठीक है, और तीसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास, ये सेकेंड केस हो गया. अब हमने क्या दी, इसको वेलोसिटी भी दी है. तो तीसरा जो केस होगा उसमें देखो, ये यहाँ से पहले यहाँ तक गया जब हमने इसको क्या किया, थीटा से 3 डिग्री डेविएट किया. उसके बाद हमने इसको थीटा मैक्स और हमने वेलोसिटी दी इसको, तो ये यहाँ पर आ गया. अब टोटल एंगल जो है वो थीटा m है, मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम डेविएशन है, वो यहाँ पर पहुंच गया. तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हम निकालेंगे. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगी तो एनर्जी कंजर्वेशन मेरा जो रहेगा वो हमारा किस तरह से रहेगा, ये हो जाएगा हाफ mv0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके हम बराबर करेंगे. तो h की कितनी वैल्यू, L 1 माइनस कॉस थीटा. इसको थीटा नॉट लिख दूं मैं, जो हमको गिवन है 3 डिग्री गिवन है, ये वाला वैल्यू हमको, विच इज इक्वल्स टू mgl 1 माइनस कॉस थीटा m. तो यहाँ से थीटा m की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस इनवर्स कॉस थीटा नॉट माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2gl. अब हम सारी वैल्यूज रख देते हैं. तो थीटा m जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 डिग्री माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.22 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 इंटू लेंथ हमको 80 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.80 हो जाएगा. और ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो थीटा m की जो वैल्यू आती है वो आती है 5.4 डिग्री. ये हमारे पास क्या आ गया है, थीटा m की जो है वैल्यू आ गई है. इस वैल्यू को मैं
इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, क्योंकि हमको क्या निकालनी है, डिपेंडेंस निकालनी है। तो डिपेंडेंस के लिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन आती है वो हमारी आती है थीटा इक्वल्स टू थीटा एम कॉस ओमेगा नॉट टी। वैसे क्या होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है, लेकिन टी इक्वल्स टू 0 पर जो फेज होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बनती है। तो थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या पास क्या आ जाएगा, 5.4 डिग्री कॉस ओमेगा नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा नॉट जो मेरा जैसे टी जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और पेंडुलम के लिए ये किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर होता है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी अंडर रूट जी अपॉन एल के बराबर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू है 9.8 और ये है 0.80। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी मिलती है हमें, इसकी वैल्यू को रख के हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5 टी। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी डिपेंडेंस आ गई है। ठीक है, 3.5 टी। और आप इसको चाहें तो कोसाइन में लिखिए, आप इसको चाहें तो साइन वेव के थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिपेंडेंस की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।